हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, इस सोशलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और इससे सीख रहे होंगे। तो आज हम कल के ही कंटिन्यूएशन में हैं, रिवाइवलिज्म करेंगे, ठीक है, और फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म में डिफरेंस भी देखेंगे, उसकी डेफिनेशन सहित उसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे। फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो 2 टॉपिक्स हमने छोड़ा था, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कर लेंगे ना। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, रिवाइवलिज्म कैन बी सीन इन ब्रॉडर सेंस दैन फंडामेंटलिज्म, ठीक है, इसको ब्रॉडर सेंस में लेते हैं। It simply means revival of religion in any form, be it institutional attendance as in a church, growth of religious institution, and phenomena like sects, cults, and denominations, rise in individuals pursuing spiritual peace through personal motions of religion, and finally growth of fundamental ideas or fundamentalism. Further, sometimes fundamentalism and religious रिवाइवलिज्म आर कंसिडर्ड वन एंड सेम। तो कभी कभी इसको सेम एक ही मान लिया जाता है। और रिवाइवलिज्म का मतलब है कि रिलीजन का रिवाइवल होना, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि बैक टू वेदास, तो वेदों की तरफ लौटे। तो वो भी एक तरह से हिंदुज़म का हिंदुज़म जो रिलीजन है उसका रिवाइवल था ना। अब आगे देखिए, क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरीज लाइक कॉम्टे थ्रू इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव लाइक थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड साइंटिफिक स्टेज, ये तीनों स्टेजेस मैंने पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेड दैट साइंस विल रिप्लेस द रिलीजन। तो इन्होंने, अगस्त कॉम्टे का ऐसा मत था कि जो साइंस है वो रिलीजन को रिप्लेस कर लेगा एक समय के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड रिलीजन सॉ डिक्लाइन इन इट्स प्रेजेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस टू इंस्टीट्यूशन एज वेल एज मैटर ऑफ बिलीफ, as rationality and scientific temperament sought to sideline it. Emergence of liberal democracy first weakened the church influence and gradually confined it to a private space. तो देखिए, इनका कहना था कि जब रेनेसां यानी जब पुनः जागरण काल आया, तो पुनः जागरण काल का मतलब है कि कभी जागरण था फिर उसका पुनः जागरण हो रहा है, तो इसको समझिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया कि रिलीजन जो है, जो धर्म है, उसका एक डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि न्यू आइडियाज़ आ रहे थे, रैशनल आइडियाज़ को तरजीह दी जा रही थी, ठीक है। लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे टेम्पल्स, मॉस्क है ना, चर्च, इनमें कम जा रहे थे, ठीक है। तो एक तरह से डिक्लाइन था, एक शिफ्ट था, ठीक है। लोग के टेम्परामेंट बदल रहे थे, लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के ज़्यादा हो रहे थे, हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे थे। और रिलीजन, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे जब खुद के धर्म की बात आती है तो वो कोई भी क्वेश्चन कोई करता है तो उससे नाराज़ भी हो जाते हैं, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो एक लिबरल डेमोक्रेसी का विकास हो रहा था, ठीक है, चर्च का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, है ना। और बेसिकली ये प्राइवेट स्पेस, यानी आप और भगवान का जो आपका रिश्ता है उसको एक तरह से प्राइवेट कर दिया गया कि ठीक है, आप मानना चाहते हैं मानिए, लेकिन आप किसी पर थोप नहीं सकते रिलीजन को, ठीक है। However, in the recent year there is revival of religion and religion has not declined in a strict classical evolutionary sense. अब देखिए, इसी बात को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट या कह रहे थे पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, कि एक तरफ कह रहे थे कि रिवाइवल हो रहा है, यानी रिलीजन था उसका रिवाइवल हो रहा है, कह रहे हैं रिलीजन कभी डिक्लाइन ही नहीं कर सकता पूरी तरीके से तो कोई चीज़ नहीं जाती है, उसका कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, ठीक है। So towards the end of the first half of the 20th century, in 1940s, a tendency across the globe has been observed where the role of religion has been re-emphasized. ठीक है, it is observed at the following levels. तो क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ जो 20th सेंचुरी यानी लगभग 1940 की बात हो रही है, यहाँ पे देखा गया एक टेंडेंसी नोटिस की गई अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरे ग्लोब में, ग्लोब का मतलब समझिए ना पूरी दुनिया आ गई इसमें, ठीक है, कि जो रिलीजन का रोल है उसको री एम्फसाइज किया जा रहा था और उसमें कुछ ऑब्जर्व किया गया कुछ लेवल्स पे। वो लेवल्स देख लीजिए, 4 लेवल बताए हैं इन्होंने। तो देखिए, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन, दिस इज ऑब्जर्व इन इंक्रीजिंग अटेंडेंस एट रिलीजियस प्लेसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रिलीजियस प्लेसेस, नंबर ऑफ गुरुद्वाराज हैज़ गॉन अप मैनी फोल्ड्स इन द पास्ट 50 years, इंक्रीज इन एक्टिविटीज़ ऑफ सेक्ट्स लाइक एंड कल्ट्स लाइक इस्कॉन। इस्कॉन का पहले भी एग्जाम्पल मैंने बताया था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या हुआ कि 1940s के बाद जो समय था उसमें क्या देखा गया कि
इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस है जो रिलीजन का वो क्या बढ़ रहा था, ठीक है। बहुत सारे गुरुद्वारास बन रहे थे, ठीक है, बहुत सारे सेक्ट्स एंड कल्ट्स बन रहे थे, जिसमें एग्जाम्पल आता है इस्कॉन टेम्पल का, नहीं, बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल्स इस्टेब्लिश्ड हैं। तो बेसिकली ये जो इस्कॉन का फुल फॉर्म है क्या है, इंटरनेशनल श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है ना, ठीक है। दूसरा देखिए, इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिलीजन एज अ मीडियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग रिलीजियस सपोर्ट टू विन इलेक्शंस। आप ये सब देखते ही हैं समाज में कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस रिलीजन का इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या हैं, इलेक्शंस को जीतती हैं। देर इज़ एन इंक्रीज इन फंडामेंटलिज्म विद ईरानियन रिवोल्यूशन इन द ईस्ट। ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे क्रांति हुई थी ईरान में, ईस्ट बेसिकली वो ईस्ट जोन में आता है। देर इज़ अ राइज ऑफ न्यू प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स इन द यूएस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमो-थियोक्रेटिक गवर्नमेंट्स and so on, समझ गए होंगे। Meanwhile, in some of the Latin American countries, Christianity has become the tool of resistance against exploitation. Okay? थर्ड देखिए, ग्रोथ ऑफ इनविजिबल और प्राइवेट रिलीजन, यानी आपका खुद का जो प्राइवेट स्पेस में जो रिलीजन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। इवन वेयर रिलीजन सीम्स टू लूज इट्स होल्ड इन द सेंस ऑफ डिक्रीजिंग अटेंडेंस इन चर्च सेरेमनीज, अ प्राइवेट रिलीजन इज सीमिंगली इमर्जिंग। तो चर्च में अटेंडेंस कम हो रही है, लेकिन प्राइवेट रिलीजन यानी आपने घर पे स्थापित कर लिया है उसी तरह का पूरा फॉर्मेट। तो प्राइवेट एक तरह से इनविजिबल रिलीजन का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा था। इन द अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रीन्स इज टॉलरेटेड। लकमैन ने क्या कहा था, क्या कह रहे हैं, रिलीजियस टुडे इज इनविजिबल एज इंडिविजुअल्स कैरी इट आउट इन देयर प्राइवेट स्पेस एंड नॉट इन इंस्टीट्यूशन। तो कह रहे हैं कि अपने प्राइवेट स्पेस में अपने घर में ही वो प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को में जा करके उसको नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए, ग्रोथ ऑफ सिविल रिलीजन। रॉबर्ट बेल्ला इन हिज न्यू रिलीजियस कॉन्शियसनेस एंड द क्राइसिस इन मॉडर्निटी 1976 इनकी किताब का नाम इस ईयर में आई, और इस किताब का नाम क्या है, न्यू रिलीजियस कॉन्शियसनेस। तो न्यू नाम से ही समझ जाइए कि न्यू रिलीजियस कॉन्शियसनेस एंड द क्राइसिस इन मॉडर्निटी, और जो क्राइसिस दिख रहे हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। क्या आर्ग्यू कर रहे हैं रॉबर्ट बेल्ला, civic religion is emerging as new form of religion where civic symbols and nationalism are accorded the same respect and faith as of religion। तो ये कह रहे हैं कि civic symbols है ना, कुछ symbols को लोग पूजा करते हैं, उनकी सर्टेन वे में कुछ यूज़ भी करते हैं, कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ वो राइट्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं ताकि उनका वो काम हो। और अगर मान लीजिए पूरा संयोग बैठ जाता है कई बार, तो वो उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, स्ट्रेस, एनिमी एंड एलिनेशन आर लीडिंग people to explore peace in the spirituality. Further, religion has also rationalized itself, and many religions now don't prescribe strict scriptural messages but moral guidance। तो अब कह रहे हैं जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में बहुत ज़्यादा उसको पालन करना करते हुए मोरल गाइडेंस रिलीजन देता है, ठीक है। Rising incidence of communal classes in West Asia is also an indicator of rising religious fervor. Religion has survived because of both individual and social function that it performs, and in words of Turner, the secret of the survival of religion is not a cognitive system, a set of dogmas alone, it is a meaningful experience। तो कह रहे हैं कि रिलीजन इसलिए भी सर्वाइव कर जाता है बहुत लंबे समय तक, और इवन टुडे भी, आज की डेट में भी, क्योंकि ये कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कुछ सोशल फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, और इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता ही होता है, ठीक है। तो टर्नर अपने वर्ड्स में क्या कह रहे हैं कि सीक्रेट बता रहे हैं सर्वाइवल ऑफ रिलीजन का। क्या बता रहे हैं, रिलीजन केवल कॉग्निटिव सिस्टम नहीं है, यानी किसी की दिमाग की ही उपज नहीं है, वो क्या है, केवल डॉगमास यानी कोई प्रिंसिपल्स ही केवल नहीं है, उसमें क्या है, एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस लोगों को लगता है उसमें कुछ मीनिंग भी है, ठीक है, और उसका वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक विचित्र ही बात है, ठीक है। अब आ जाइए
फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म हैव सर्टेन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स इन कॉमन, तो कुछ एलिमेंट्स इसमें कॉमन हैं। बोथ अटैक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड स्टेट, बोथ अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल ट्रूथ इन ऑल रिलीजन्स और द यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, बोथ एडवोकेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन बाय द फॉलोअर्स ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन। तो इनमें एक तरह से कुछ समानता भी दिखती है। क्या समानता दिखती है कि दोनों ही अपोज करते हैं कि सारे धर्मों में सब कुछ अच्छा है या सब कुछ ट्रुथ है, ठीक है। बहुत बहुत कुछ ना कुछ कूड़ा करकट आ ही जाता है, मैंने ये देखा हुआ है, ठीक है। बोथ ये मानते हैं कि रिलीजन पॉलिटिक्स से सेपरेट हो ही नहीं सकता, इसे साथ साथ चलता ही चलता है। और इसके वेरियस रीजंस उन्होंने भी बताए, और बताया कि डोमिनेंट रिलीजन मतलब किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी नेशन में या अक्रॉस द कंट्री भी रहता ही रहता है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला देखिए, कम्युनिज्म इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द एरप्शन ऑफ द वायलेंस एंड रायट्स। दीज कॉन्फ्लैग्रेशंस मे नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एम और गोल। देखिए, कम्युनिज्म आप देखते ही हैं, हिंसा हो जाती है, ठीक है, इसी के नाम पर कि हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, आपका देखिए इतनी कुरीतियाँ हैं, ये सब बताते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के रिलीजन के बारे में, ठीक है। सेकंड देखिए, इन अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी फंडामेंटलिस्ट टेंड्स टू बी कम्युनल। तो जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वही कम्युनल भी हो जाते हैं, ठीक है। वाइल कम्युनलिस्ट आर ऑफन क्वाइट ऑफन नॉट फंडामेंटलिस्ट, लेकिन जो कम्युनलिस्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि फंडामेंटलिस्ट हों। For example, in India, the Hindu Mahasabha, the RSS, the Muslim League, and the Akali Dal were communal parties, but they are not necessarily fundamentalist. इनका नाम आपने सुना होगा। Communist leaders need not be religious leaders. तो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि वो religious leaders ही हों। Thus, Maulana Maududi, founder of the Jamaati Islami in India, was a journalist. K.B. Hejwar, founder of the राष्ट्रीय सेवक संघ यानी RSS, वॉज अ फिजिशियन। इनके बारे में पता चले, सब फाउंडर थे अपने अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के। सिमिलरली द फंडामेंटलिस्ट वांट टू क्रिश्चनाइज, और इस्लाम से ही इस्लामाइज हो गया है, ठीक है, और हिंदुआइज द होल वर्ल्ड, बट द कम्युनिस्ट डू नॉट नेसेसरली वांट टू कवर द होल वर्ल्ड एंड इंस्टेड दे only want to communalize their own social community. This is because communalism needs a binary, ठीक है, अपोजिशन टू मोबिलाइज इट्स मेंबर्स। तो कह रहे हैं बाइनरी चाहिए होती है, जैसे बाइनरी का मतलब है जैसे रात और दिन, अच्छा बुरा, इस तरह से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं और ये फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो फंडामेंटलिस्ट एक तरफ है और कम्युनलिज्म एक तरफ है, फंडामेंटलिज्म एक तरफ है और कम्युनलिज्म एक तरफ है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, फंडामेंटलिज्म में क्या है, इट स्ट्रेसेस अपॉन द इनफैलिबिलिटी ऑफ स्क्रिप्चर, इनफैलिबिलिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, यानी कि स्क्रिप्चर्स जो हैं वो नहीं गिर सकते, यानी वो कभी भी असंगत नहीं हो सकते। कम्युनलिज्म क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एलिजियंस to one's own ethnic group rather than to a society. The allegiance can be based out of religion, race, ethnicity. In India, basis of allegiance had been religion. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यहाँ पे कम्युनलिज्म है वो बेसिकली ज़रूरी नहीं रिलीजन ही वो बने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में रिलीजन ही बनता है, ठीक है, कारण ये सब राइट्स वगैरह होने का ना। अब देखिए, फंडामेंटलिस्ट टेंड टू सेपरेट सर्टेन कम्युनिटीज़ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो ये फंडामेंटलिस्ट क्या करते हैं, सर्टेन कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम से अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिज्म में क्या होता है, रिलीजन बेस्ड opposition in Indian context. This is ideological and usually becomes active during the phase of social upheaval. For example, 1947 communal flares. तो 1947 के कम्युनल राइट्स आप जानते हैं, जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए थे। इधर आ जाइए, फंडामेंटलिज्म में इट एम्स टू स्टैब्लिश अ नॉर्मेटिव ऑर्डर बाय वेरियस मीन्स फ्रॉम वार्स टू स्पीचेस टू पीसफुल मेथड्स। तो यहाँ पे पीसफुल मेथड्स लाने की बात की जाती है, बट होता नहीं है, ऐसा दिखता हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बता रहे कम्युनिज्म में, इट एम्स टू एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी थ्रू वायलेंस विच ऑफन इन्वॉल्व्स हेट्रेड। दिस इज अ सिचुएशन वेयर रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज व्यू ईच अदर विद हॉस्टिलिटी एंड एंटागोनिज्म। तो यहाँ पर कम्युनिज्म में क्या देखते हैं हम कि जो सुप्रीमेसी है वो वायलेंस के थ्रू स्टैब्लिश की जाती है, हेट्रेड उसमें बहुत ज़्यादा होता है ना, और ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ रिलीजियस कम्युनिटीज़ अब एक दूसरे को बहुत ही हॉस्टिलिटी किसी तरह देखते हैं, मतलब दुर्भाव से मार काट डालना उसी के नाम पे ना।
A fundamentalism is a movement and such movements are often led by charismatic leaders. For example, Ayatollah Khomeini in Iran, Sant Bhindranwale in India. तो नाम कल भी हमने पढ़ा था इनके बारे में. Communists have a mass psyche. Communism becomes apparent only at certain occasion. It may not be sustained like fundamentalism as a movement. तो ये movement तो नहीं होता है, लेकिन ये बीच बीच में आता रहता है. कुछ भी मान लीजिए उनके धर्म में कोई मान्यता है, उसकी मान्यता को भंग कर देना, किसी और धर्म की कुछ है, तो इस तरह करके वो अपना मोटिव कर लेते हैं सिद्ध. ठीक है. अब इधर देखिए फंडामेंटलिज्म में क्या बता रहे हैं. दे रिजेक्ट ऑल करप्ट lifestyles and aim to purge community of such evils. Bhindranwale talked of fallen Sikhs who shave off their beards and cut their hair. तो यहाँ पे भिंदरवाले ने क्या किया था, जो सिख कम्युनिटी से थे तो उन्होंने शेव कर लिया था, बाल वाल हटा दिए थे. तो उन्होंने एक तरह से, और ये फंडामेंटलिज्म क्या दावा करते हैं कि वो लाइफस्टाइल में जो करप्शन आ जाता है, जो करप्ट लाइफस्टाइल आ जाती है, उसको दूर करते हैं. कम्युनिज्म क्या करता है, डज नॉट हैव सच रिफॉर्मेटिव एजेंडा. तो इसके पास ऐसा कोई रिफॉर्मेटिव एजेंडा नहीं होता है. फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट आर रिएक्टिव एंड अ रिस्पॉन्स टू व्हाट पर्सन इन्वॉल्व, लाइक द लीडर्स एंड पार्टिसिपेंट्स कंसिडर अ क्राइसिस. फॉर एग्जाम्पल, आर्य समाजिस्ट थ्रू शुद्धि मूवमेंट शोड सच अर्जेंसी. तो देखिए फंडामेंटलिस्ट में जो इनको भी कहा जा रहा है कि जो शुद्धि मूवमेंट चला था, आर्य समाजी लोगों ने चलाया था, वो इसका एग्जाम्पल है. और यहाँ पे कम्युनिज्म में क्या बता रहे हैं, इट यूजुअली इमर्जेस व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड सस्पिशन एग्जिस्ट इन वन और बोथ द ग्रुप्स. एंटागोनिज्म इज सेंट्रल इन कम्युनिज्म वाइल प्रमोशन ऑफ द ओरिजिनल इज सेंट्रल इन फंडामेंटलिज्म. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सस्पिशन, इनसिक्योरिटी क्रिएट करके अपने कम्युनल एजेंडा को सिद्ध किया जाता है. यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि उसमें कुछ दम है, बाद में उसमें कुछ ओरिजिन है कि नहीं है, नहीं मतलब होता है. ठीक है. अब इधर आ जाइए फंडामेंटलिज्म में. द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फंडामेंटलिस्ट. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पावर का भी रोल होता है. यहाँ पे क्या है, इट इज़ मोर प्रोटेक्टिव ऑफ इट्स ओन राइट्स एंड बिलीव्स एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली इन नेचर. तो कम्युनिज्म में क्या होता है, अपने राइट्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, भले ही दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, दूसरे आदमी को डिस्ट्रॉय कर दें, उसको कोई मतलब नहीं है. इनकी अपनी बिलीव जो होती है एक्सक्लूसिव होती हैं, ऐसा ये मानते हैं. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीख लिया होगा. कुछ अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.